हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बिहार बोर्ड का इंटर एडमिशन फॉर्म फिलअप हो रहा है। ऐसे में आपको डेट दिया गया था 22 अप्रैल टू 3 मई का। लेकिन अगर आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो थोड़ा रुक जाइए, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि आपको पहले में कुछ प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही थी। जैसा कि OTP नहीं आ रहा था, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ कैसे कैसे भरना। अगर कोई भी तकलीफ कहीं भी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और फिलहाल 2 ही दिन बचे हुए, आज 1 हो गया, कल 2, परसों 3, तो मात्र 2 दिन फॉर्म फिलअप के बचे हुए हैं। तो ऐसे में आप फॉर्म फिलअप आपको करना है। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, और वीडियो अगर पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको है आप कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जो OTP का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी तक आ रहा था, उसको मैंने यहाँ पे सॉल्यूट किया है। उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है आपको, कि अगर OTP एक बार में नहीं आता तो उसका क्या करना है। और इस बार आपका OTP एक बार में ही आने वाला है। हम आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये जो पेज है वो दर्शाता है कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीटें हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर में देखोगे, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर से हैं, और एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे मुजफ्फरपुर सेलेक्ट किया, और पर साइज आपको यहाँ पे मैक्सिमम पे ले जाना है, ताकि एक ही पेज में आपके ज़िले के सारे कॉलेज आपको शो हो जाए कि कौन से कॉलेज में किस सब्जेक्ट का कितना सीट खाली है। जैसा कि साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है और वोकेशनल है। तो किस कॉलेज में कितने कितने सीटें हैं, उन सभी को आपको देख लेना है एक बार, और उसका लिस्ट बना लेना है। पता चले कि जिस कॉलेज में आप अप्लाई किए हो उस कॉलेज में सीट ही ना हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इन सब पे आपको ध्यान देना है। और इसके बाद सबसे पहला प्रोसेस तो आपका यही होता है कि आपको ये सब जानना ज़रूरी है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है। अब हम अपने फॉर्म की ओर बढ़ते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है OFFS बिहार। तो आप बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पे आपको न्यू ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद सारा इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। और थोड़ा सा नीचे में आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो इंटरमीडिएट एडमिशन लिंक का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि लिखा हुआ 25-27 का सेशन का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप कैसे कैसे भर सकते हो, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपके पास आपका अपना ईमेल आईडी और आपको अपना मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको आप यहाँ पे टिक कर देना है कि मैंने ऊपर में दिए गए सारे निर्देशों को अच्छे से पढ़ा है, और आवेदन के लिए मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे, जो आपका बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और आपने किस साल एग्ज़ाम पास किया था, तो 2025 में हमने एग्ज़ाम पास किया है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एनुअल कंपार्टमेंटल। एनुअल वो है जो कि वार्षिक परीक्षा होती है, और कंपार्टमेंटल वो है जो फेल हुए बच्चे दोबारा एग्ज़ाम देंगे, उनका फॉर्म फिलअप अभी नहीं हो रहा है, तो वो अगर भरना चाहते तो वो अभी नहीं भर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में जाना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो चीज़ भी होगी DD MM YY के फॉर्म में। और आपको यहाँ पे इसके बाद अपना रोल कोड और रोल नंबर यहाँ पे फॉर्म फिलअप में कर देना है, अच्छे से भर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो रोल कोड, रोल नंबर, और तो आपके सामने आपका सारा इन्फॉर्मेशन खुल के खुद ब खुद सामने आ जाता है, जो कि है, इनका नाम है मोहिनी कुमारी, और इनके पिताजी का नाम ये है, माता का नाम ये है। और इसके बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल करना है, मतलब फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे व्हाट्सएप से पहले से फ़ोटो यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे फ़ोटो हम सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो इनका जितना नंबर इनको मैट्रिक एग्जामिनेशन में मिला होगा वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा, और टोटल कितने में से मिला है वो भी यहाँ पे शो होता है। और कौन से कॉलेज से ये पढ़ी है, कौन से स्कूल से ये पढ़ी है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ जाता है। और इनसे पूछा जाता है कि आपका स्कूल का पता क्या है, तो जो भी पता होगा वो आप भर दीजिएगा। और यहाँ पे आपने उस कॉलेज में किस साल एडमिशन लिया उस स्कूल में। तो अधिकतर बच्चे 9वीं में ही लेते हैं, तो 2023 यहाँ पे आपको कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ आता है कि क्या आपने उस विद्यालय से पढ़ाई की है, एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, तो नहीं। अगर किसी ने की रखी होगी तो वहाँ पे यस कीजिएगा, अन्यथा वहाँ पे आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद आपको अपना सारा एड्रेस यहाँ पे देना होगा कि आप किस स्टेट से हैं। तो यहाँ पे हम अपना बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, और आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमारे केस में हमारा मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ पे हम मुजफ्फरपुर भर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाए कि आप कौन से ब्लॉक से हैं, तो यहाँ पे हम अपना ब्लॉक को फिलअप कर लेंगे। जो चीज़ भी यहाँ पूछा जाए एकदम आराम से भरना है, कोई प्रॉब्लम नहीं लेना है।
इसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस क्या है। तो आपके आधार कार्ड में बैक साइड में जो भी एड्रेस लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग देख करके आपको वहाँ से यहाँ पे एड्रेस को भर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में पूछा जाता है मोबाइल नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे OTP आने वाला है और बिना OTP आए हुए कोई काम होने वाला नहीं है। और ईमेल एड्रेस तो आपको भरना ही है। तो यहाँ पे हमने अपना एड्रेस अच्छे से भर लिया है। और यहाँ पे पिन कोड आपको अपने एरिया का लोकल पिन कोड जो भी होगा वो आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर देना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भर लीजिएगा। ईमेल आईडी ठीक से आपको भरना है, क्योंकि जो ईमेल आईडी पे जो भी आपका मेरिट का इन्फॉर्मेशन होता है वो आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ईमेल आईडी पे ही जाते हैं, नंबर पे ही आते हैं। और यहाँ पे आधार नंबर भरना इंपॉर्टेंट भी है, नहीं भी है। अगर आप भरते हो तो बहुत आवश्यक है भरना, नहीं भरते हो तो कोई इशू नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। क्योंकि देखिए ऐसा बहुत हो गया जिनके पास आधार कार्ड खो गया या कुछ भी हो गया है, तो यहाँ पर अगर आप नीचे में टिक कर देते हो मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो वो प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए आपको अपना आधार कार्ड तो अच्छे से भरना ही होगा। तो यहाँ पे हम अपना आधार नंबर भर लेते हैं। हालांकि आधार पे कोई OTP नहीं आता है, लेकिन आधार नंबर आप भी जानते हैं कि अभी के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है। तो आधार नंबर आपको यहाँ पे भर लेना है अच्छे से। और यहाँ पे जो आप नीचे में जो टिक देख रहे हो उस पर टिक नहीं करना है। टिक करने का मतलब है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैंने अपना आधार कार्ड इनरोल्ड करवाया लेकिन अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप वो टिक करते हो तो आपका आधार कार्ड खुद पे खुद वहाँ पे हट जाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कास्ट, जिस कास्ट से आप आते हो वो कास्ट आपको यहाँ पे भरना है। और उससे इम्पॉर्टेंट है अब आपको कम से कम मिनिमम 10 कॉलेज का नाम तो देना ही होगा, सेलेक्ट आपको करना ही होगा। तो हमारे केस में हम मुजफ्फरपुर से, तो मुजफ्फरपुर में जो भी कॉलेज है हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी हमारे नज़दीकी कॉलेज है सबसे पहले आप वो भरिए। और आप उस सब्जेक्ट जो हमने आपको पहले बताया था कि उस कॉलेज में उस सब्जेक्ट का सीट है या नहीं, वो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप 10 कॉलेज जल्दी जल्दी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया है और तीसरे पे हम यहाँ पे लगे हुए हैं। जब आपका 10 कॉलेज सेलेक्ट हो जाए तो आपको क्या करना है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है और डायरेक्ट यहाँ पे हम 10th कॉलेज में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमने 8 पहले से भर चुके हैं और 9वां यहाँ पे हम भर रहे हैं। तो 9वां कॉलेज भी हमने यहाँ पे दे दिया है और 10वें कॉलेज पे हम यहाँ पे आ गए हैं। और जो 10th कॉलेज है हम जो भरना चाहते हैं, देखिए सबसे पहले आपको वही करना है, जो भी आपके नज़दीकी कॉलेज है वो आपको भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी दूर मतलब ज़्यादा दूर नहीं, जो भी नज़दीकी है उसी को ही भरना है। आपके नज़दीक के अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा दूर हो उसको भर लेना है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अब 10 कॉलेज का नाम यहाँ पे भर दिया है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में 2 टिक है जहाँ पे लिखा गया है कि मेरे द्वारा दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन सही है। अगर कुछ भी इसमें गड़बड़ी होती है तो मेरे जो एप्लीकेशन है उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या हम रिजेक्ट करने के लिए इस फॉर्म को भर रहे हैं? नहीं। तो एक बार फिर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर से एक बार खुद से मिला करके जो भी हमारा दिया गया वो सब सही है, कोई इसमें गलती तो नहीं है, वो सब एक बार मैच कर लेंगे। और ये तो आपको भूल के भी टिक नहीं करना है, क्योंकि आज के टाइम में आधार कार्ड किसी के पास नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने आधार कार्ड वहाँ पे दिया है, नंबर दिया है, तो उसको आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद नीचे में आएंगे, दोनों को टिक कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाँ, हम आवेदन शुल्क 350 देने को तैयार हैं, कि मेरे द्वारा दिया गया सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक बार फॉर्म फिर से आपके सामने खुल के आता है, जहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ये आपका फॉर्म अब प्रिंट में निकलेगा। लेकिन नीचे में अगर कुछ गलती होती है तो यहाँ पे आप बैक टू मॉडिफाई पे जाके सही कर सकते हो। अन्यथा अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद कुछ टाइम लगता है। उसका टाइम लगने के बाद आपके सामने कुछ OTP का ये प्रॉब्लम सबको आता है कि हमारे फ़ोन पे OTP नहीं आया है। तो क्या करना है, पहले बार में आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाता है। अगर 5 मिनट में OTP नहीं आता है तो उसको आप रीसेंड कर सकते हो। अगर पहली बार में OTP ना आए तो दूसरी बार में कंफर्म है कि OTP पहले मिनट में ही आ जाता है दूसरी बार में। तो हमारा OTP यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है और अब हम यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमको देखना है कि हम किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे सब पैसा सेलेक्ट करना है और सब पैसा पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि हमारे पास पेमेंट करने के क्या क्या ऑप्शन है। तो सबसे पहला यहाँ पे पे टू UPI और दूसरा है पे टू UPI QR कोड के द्वारा। तो यहाँ पे हम UPI QR कोड के द्वारा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे QR कोड को यहाँ पे जनरेट कर लिया है और अपने फ़ोन पे जाते हैं, फ़ोनपे खोलते हैं या Paytm खोलते हैं, वहाँ से इस QR कोड को स्कैन करते हैं। तो स्कैन करने के साथ ही हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ टाइम लगता है लेकिन पेमेंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और पेमेंट कंप्लीट होने के साथ ही हमारे सामने अगले ही पेज पे लिख के आते हैं कि हाँ, आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अपने प्रिंट अगर पेमेंट का प्रेफरेंस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, अन्यथा आपका जो फॉर्म है आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पे ऊपर में प्रिंट का ऑप्शन है जहाँ पे आप क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हो, अन्यथा यहाँ पे सेव टू PDF करके यहाँ पे उसको आप PDF में भी सेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे PDF में सेट कर लिया
तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्त।